अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.3 के कैलकुलस 2 के हम लोगों ने क्वेश्चन जो थे 40 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 41 से ऑनवर्ड। यहाँ पे हमारे पास जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो इसमें कह रहे हैं फाइंड द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन। बेसिकली हम लोगों के इसके अंदर तीन चीज़ें फाइंड करनी होगी। पहले तो इस आपका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद हम लोगों ने दो चीज़ें वेरीफाई करनी है कि पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई एक्स और पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई। अगर इन दोनों का आंसर हमारा सेम आ जाता है इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। हमारा एफ ऑफ एक्स फंक्शन इस तरह से गिवन है 41 के अंदर, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई। अब सबसे पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे। एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। इसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है, इसका डेरिवेटिव वैसे 0, इसके अंदर एक्स है तो एक्स का एक्स डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास सिंपल वाई बच जाएगा। फिर हम लोगों ने इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर। सेकंड डेरिवेटिव जब इसका लेंगे तो ये देखें यहाँ पे इसके अंदर कोई एक्स इन्वॉल्व नहीं, तो डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई और एक्स फाइंड करना है। मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं ना, तो ये जो इसका फिर स्क्वायर डेरिवेटिव यहाँ पे चेक करना है तो पहले वाई लिखना है फिर एक्स लिखना है। ठीक हो गया, पार्शियल वाई और पार्शियल एक्स। अब इसका आंसर आप लोगों ने लाना कैसे, ये बात बहुत गौर से आप लोगों ने समझनी है। ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर लिखा होगा ना, इसी पे हम लोगों ने ये वाला पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब जो डेरिवेटिव में वेरिएबल पहले लिखा होता है ना, उसकी रिस्पेक्ट से हमेशा डेरिवेट किया जाता है। तो वहाँ पे हमारे पास पहले वाई आ रहा है, इसका मतलब वाई के रिस्पेक्ट से अगर इसको डेरिवेशन ले पार्शियल डेरिवेटिव, कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका ही फंक्शन का हम लोगों ने वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो वाई के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव इसके अंदर तो वाई है नहीं, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसके अंदर वाई है तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1, और इसके अंदर भी वाई, वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन के साथ एक्स एज इट इज आ जाएगा। अब इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे वाई के रिस्पेक्ट से, दोनों में वाई इन्वॉल्व नहीं तो डेरिवेटिव वैसे ही 0 हो जाएगा। अब हम लोगों ने जब इसका पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल एक्स और वाई फाइंड करना है, दोनों में गौर से ये बात समझ लें कि जब एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव और उसका स्क्वायर इस तरह से एंड पे मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करेंगे ना, तो पहले इसका ऑपोजिट डेरिवेटिव लिखना है, ऑपोजिट वेरिएबल रखना है, पहले वाई रखना है फिर एक्स, और इसके अंदर पहले एक्स और फिर वाई रखना है। इवन के ये आंसर तो हमारे पास वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव का है। अब पहले जो वेरिएबल यहाँ पे मिक्स डेरिवेटिव में आ रहा होगा उसके रिस्पेक्ट से हम लोगों ने इसका फर्स्ट जो डेरिवेटिव लिया होगा ना उसका आंसर लिखना है। एक्स के रिस्पेक्ट से जब इसको डेरिवेट करेंगे तो 1 कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और एक्स का डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स और पार्शियल से एफ ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, दोनों का आंसर क्या आ चुका है, सेम आ चुका है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर हमारे पास है जी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस कोस ऑफ वाई प्लस वाई साइन ऑफ एक्स। इस तरह आप लोगों ने भी 3 पोर्शन बना लें ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका जी का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x, साथ वाई आ जाएगा। कोस वाई के अंदर एक्स इन्वॉल्व है, इसका डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएगा। इसके अंदर हम लोगों ने वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करना है, साइन एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर हम लोगों ने इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है पार्शियल स्क्वायर जी और पार्शियल एक्स स्क्वायर फाइंड करना है। इसी का सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होकर आपके पास 2y रह जाएगा, और यहाँ पे भी एक्स के रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव लें तो कोस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स आता है और वाई साथ एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, मिक्स ऑपोजिट डेरिवेटिव फाइंड करना है। पार्शियल स्क्वायर जी है, अब ये एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो इसका मतलब पहले हमने वाई रखना है फिर हमने एक्स रखना है। अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया होगा ना उसको वाई के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। वाई के रिस्पेक्ट से जब इसको करेंगे वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास 2x बच जाएगा। वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास कोस ऑफ एक्स बच जाएगा, तो ये हमारे पास इसका आंसर बना है। सेम यही चीज़ हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से लेते हुए करना है। वाई के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास एक्स स्क्वायर बच जाएगा। कोस ऑफ वाई का डेरिवेटिव हमारे पास माइनस साइन ऑफ वाई आ जाएगा। यहाँ वाई का वाई के रिस्पेक्ट से 1 होकर साइन ऑफ एक्स बचेगा। फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है जिसके अंदर वाई इन्वॉल्व होगा, उसी टर्म का आएगा। इन दोनों में वाई इन्वॉल्व, इनके डेरिवेटिव वैसे 0 हो गए। माइनस साइन वाई का डेरिवेटिव आ जाएगा, कोस ऑफ वाई आ जाएगा, माइनस का साइन इसका साथ आ जाएगा। ओके जी, फिर इसका मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है पार्शियल स्क्वायर जी। अब ये वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव था, इसका मतलब ऑपोजिट डेरिवेटिव पहले एक्स और फिर वाई लिखना है। अब हमारे पास फर्स्ट जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव आया होगा ना उसको एक्स के रिस्पेक्ट से अब डेरिवेटिव लेना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2x बन जाएगा। इसके अंदर वाई इन्वॉल्व, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोस ऑफ एक्स आ जाएगा। और आप देख सकते हैं जो इन दोनों के मिक्स डेरिवेटिव पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल वाई पार्शियल एक्स और पार्शियल स्क्वायर जी ओवर पार्शियल एक्स और वाई, दोनों के आंसर क्या आ गए, सेम आ गए, मतलब दोनों चीज़ें क्या आ गई, इक्वल आ गई हैं।
अब हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। क्वेश्चन नंबर 44 के अंदर हमारे पास इस तरह से गिवन है एच ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स ई रेज़ टू पावर वाई प्लस 1। तो हम लोगों ने इसी तरह तीन पोर्शन फाइंड आउट करनी है। पहले पार्शियल एच ऑफ और पार्शियल एक्स फाइंड करना है। एक्स के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होकर आपके पास ई रेज़ टू पावर वाई बच जाएगा। इन दोनों में एक्स इन्वॉल्व नहीं तो इनका डेरिवेटिव वैसे 0 हो जाएंगे। सेकंड डेरिवेटिव इसका फाइंड करेंगे तो इसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं तो इसका 0 आ जाएगा। फिर इसका मिक्स डेरिवेटिव लेना है पार्शियल स्क्वायर एच। अब ये एक्स के रिस्पेक्ट से सारे डेरिवेटिव चल रहे तो मिक्स डेरिवेटिव इसका ऑपोजिट चलेगा। पहले पार्शियल वाई आएगा फिर पार्शियल एक्स आएगा और मिक्स डेरिवेटिव के अंदर जो वेरिएबल पहले आ रहा होता है उसके रिस्पेक्ट से हम लोग डेरिवेट करते हैं। अब ये जो पहला डेरिवेटिव का आंसर आएगा ना इसको हम लोग वाई के रिस्पेक्ट से करेंगे तो एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज ये फंक्शन होता है, मजीद इसकी पावर का डेरिवेटिव होता है। वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, मतलब ओवरऑल आंसर ई रेज़ टू पावर वाई बन जाएगा। सेम ऐसे ही पार्शियल एज को वाई के रिस्पेक्ट से जब कर रहे होंगे तो एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। ई रेज़ टू पावर वाई का जो डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर वाई ही रहेगा और यहाँ वाई का वाई के रिस्पेक्ट से 1 बन जाएगा और 1 का कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे, सेकंड पार्शियल डेरिवेटिव जब लेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट से ले लेंगे तो एक्स एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, ई रेज़ टू पावर वाई का डेरिवेटिव एज इट इज रहेगा। फिर इसका मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये पूरा वाई का पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए हम लोगों ने जब मिक्स डेरिवेटिव लिखना है पहले एक्स लिखना है फिर वाई लिखना है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव हम लोगों ने निकाला होगा उसको अब एक्स के रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। तो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, आपके पास सिर्फ ई रेज़ टू पावर वाई बचेगा और कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव ऐसे 0 होता है। तो दोनों के आंसर आप लोग देख सकते हैं सेम आ गए हैं। ये आप लोगों ने चीज़ वेरीफाई ज़रूर करनी है, फिर ही आप लोगों को पता चलेगा कि आपका क्वेश्चन बिल्कुल परफेक्ट जा रहा है। बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर फंक्शन आर ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। हम लोगों ने फिर इसके सेम एज इट इज़ हम लोगों ने वही पोर्शन 2 फाइंड करने हैं। पहले एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोग इसको डेरिवेट करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव लेते हुए log का जो फंक्शन होता है इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है तो मतलब 1 ओवर एक्स प्लस वाई आ जाएगा। फिर मजीद इसका जो ये अंदर फंक्शन पड़ा होता है इसका भी हम लोगों ने क्या लेना, डेरिवेटिव लेना है पार्शियल डेरिवेटिव। इस पर ये टर्म एज इट इज रहेगा, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। अब वाई एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट करते तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा 0। तो फाइनल आंसर ये बन जाएगा। फिर इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए हम लोगों ने एक्स प्लस वाई को पहले ऊपर एक्सपोनेंट वाली फॉर्म में लेके जाना है। नीचे इसकी पावर अगर पॉजिटिव थी तो ऊपर होल पावर -1 बन जाएगी। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी, पावर में से एक कम और फिर इन साइड फंक्शन का मजीद डेरिवेटिव। ठीक हो गया, ये बन जाएगा -1 ओवर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि ऊपर पावर -2 बन गई, नीचे जाके +2 हो जाएगी। और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो गया, वाई का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 और हमारे पास ये फाइनल आंसर बन जाएगा। अब इसका मिक्स डेरिवेटिव लेंगे पार्शियल स्क्वायर आर और पार्शियल वाई और एक्स। यही हमेशा आप लोगों ने बात याद रखनी है, अगर ये एक्स वाला डेरिवेटिव है तो पहले वाई आएगा फिर एक्स आएगा मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करते हुए। अब जब फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर ये वाला आया हुआ है ना इसको मैं टिक लगा देती हूँ। इसका हम लोगों ने अब एक्स वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेम यही पैटर्न हम लोग इस पर क्या करेंगे यूज़ करेंगे। मैं इसकी एक्स प्लस वाई की पावर को ऊपर ले जाऊँगी -1 में चेंज करके इसको इस तरह से सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर 1 ओवर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह इसी का हम लोगों ने वाई के रिस्पेक्ट से जब डेरिवेटिव लेना है पहला स्टेप वही होगा 1 ओवर एक्स प्लस वाई आ जाए, फिर पार्शियल वाई डेरिवेटिव इसके फंक्शन पे अप्लाई होगा। वो वाई का वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाता है, एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से वैसे ही 0 हो जाना है तो हमारे पास ये फाइनल इसका टर्म बन जाएगी। फिर इसका क्या लेना है, सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए आप लोगों ने सेम यही रूल यूज़ करना है कि एक्स प्लस वाई को पहले ऊपर पावर -1 की फॉर्म में लेके जाना है, फिर इसको रिजॉल्व करेंगे और हमारे पास फाइनल आंसर ये दोनों बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 को आप लोगों के ये जो हिडन स्टेप मैंने अंदर छोड़े हैं जो इस स्टेप को फॉलो करते हुए निकालने हैं वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में सॉल्व करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को समझ आ गई थी और सॉल्व हो गए हैं। मज़ीद मेरे बेटा आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में गिवन व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ आप लोग इस लेक्चर के हवाले से ये वैसे भी कोई क्वेरी डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मेरे बेटा आप मेरे चैनल पे न्यू हो रहे अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे बेटा कर लें, रिक्वेस्ट है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों से शेयर किया करें। शेयर करना क्या होता है, सदका जारिया होता है। मे भी मेरी वजह से आपकी वजह से किसकी हेल्प हो जाए, हेल्प करना क्या होता है, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके अंदर भी आप लोग देखें मिक्स डेरिवेटिव के हमारे पास आंसर दोनों क्या आए हैं, सेम आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 जिसके अंदर हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से गिवन है एस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। tan इनवर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने एक्सरसाइज 14.1 14.2 और इसी के 14.3 के स्टार्टिंग के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं बहुत दफ़ा ये चीज़ हम लोग बार बार यूज़ कर चुके हैं तो होपफुली क्या आप लोगों को इससे समझ आ चुकी होगी। और अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखी हुई तो आप प्लेलिस्ट में जाके कैलकुलस 2 की वीडियोस में जाके 14.1 14.2 और 14 सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन आपके आउटलाइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं।
ठीक है। ओके जी, पहले तो हम लोगों ने एक्स की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेना है। तो पहले tan इनवर्स का फॉर्मूला था 1/1 + x स्क्वायर होता है। एक्स की बजाय हम लोगों के इसका जो एंगल होता है ना उसको लिखना होता है। y/x का क्या हो जाएगा स्क्वायर, मजीद इसके एंगल का क्या पार्शियल डेरिवेटिव लेना होता है। अब एक्स की रिस्पेक्ट से ले रहे होंगे तो हमारे पास एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेते हैं। पहले तो एक्स को ऊपर पावर फॉर्म में ले जाएं, एक्स की ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -1 में हो जाएगी। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे पावर में से कम करेंगे तो -1 -2 बन जाएगा और वाई साथ एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट हो रहा है। फिर हम लोगों ने क्या करना है, माइनस वाई ऊपर ही रहेगा, एक्स की पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाए, डिनोमिनेटर में ले गए। इसका हम लोगों ने एलसीएम लेना है इस वाले स्टेप का। एक्स स्क्वायर इसका एलसीएम आ जाएगा, मुझे जिसके डिनोमिनेटर में ये नहीं होता उससे मल्टीप्लाई हो जाता है, जिसके लिए होता है डिनोमिनेटर वो फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ से एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर आपके पास आंसर आ जाएगा -y/x² + y²। अब हम लोगों ने लेना है इसका सेकंड डेरिवेटिव। ये स्टेप बहुत गौर से समझने वाले हैं आप लोगों ने, इनको वीडियो पॉज करके साथ साथ नोट भी कर लेना है और वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद मुझे प्रैक्टिस करके चेक भी करवाना है कि आप लोगों से ये चीज़ हो गई है, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओके जी, अब इसका सेकंड डेरिवेटिव जब फाइंड कर रहे होंगे तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करते हुए हम लोग इसे क्या करेंगे, एक्स की रिस्पेक्ट से ही कर रहे हैं तो वाई को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए बाई लिख देंगे और x² + y² की पावर ऊपर लेकर जाएंगे तो -1 में चेंज हो जाएगी। पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर स्टार्ट पे आ जाएगी और माइनस का ऑलरेडी भी था तो ये वाला माइनस प्लस बन जाएगा और फिर इसकी पावर में से कम कर देंगे और इन साइड फंक्शन के ऊपर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। ये चीज़ बन जाएगी y/x² + y² का होल स्क्वायर बन जाएगी। यहाँ पे x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव x स्क्वायर का आ जाएगा 2x और y का डेरिवेटिव वैसे 0 बन जाना क्योंकि इसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं। अब फाइनल आंसर बन जाएगा 2xy/x² + y² का होल स्क्वायर। अब हम लोगों ने इसका मिक्स फंक्शन लेना है। मिक्स डेरिवेटिव लेते हुए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि अगर ये x की रिस्पेक्ट से सारे डेरिवेटिव तो ऑपोजिट डेरिवेटिव इसका नीचे इन्वॉल्व करवाना है। वैसे पार्शियल y लिखना है फिर पार्शियल x लिखना है और जो वेरिएबल पहले मिक्स फॉर्म में लिखा जाता है उसी की रिस्पेक्ट से हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं। अब जो इसके फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आया हुआ था ना -y/x² + y², उसी का y की रिस्पेक्ट से हम लोग डेरिवेटिव लेने लगे हैं। बात गौर से समझ लें, इस चीज़ को बहुत आप लोगों ने कॉन्शियस होकर देखना है। अब क्या करेंगे, इस पे क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन रूल अप्लाई कैसे होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर बना देते हैं, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख देते हैं और न्यूमरेटर का क्या आ जाता है डेरिवेटिव। अब y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो ये -1 आ जाएगा। सेंटर में माइनस का साइन आता है लेकिन इसका माइनस का साइन ऑलरेडी भी था तो ये प्लस में चेंज हो गया। अब हम लोगों ने जिसका डेरिवेटिव लिया होगा मतलब न्यूमरेटर एज इट इज़ लिख देंगे और डेरिवेटिव डिनोमिनेटर का आ जाएगा। डिनोमिनेटर के अंदर एक्स की रिस्पेक्ट से जो हमारे पास वाई की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव बच जाएगा वो 2y बच जाएगा। यहाँ से मेरे बेटा क्या होगा, हम लोगों ने सिंप्लीफाई किया, माइनस से इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे, ये बन जाएगा 2y का स्क्वायर। 2y का स्क्वायर में y² माइनस के तो हमारे पास फाइनल आंसर बना -x² + y² ओवर x² + y² का होल स्क्वायर। अब इसका बाकी का रिमेनिंग पार्ट देखते हैं। ये बात आप लोगों ने कोर्स के साथ साथ नोट कर लेनी वीडियो को पॉज करके, क्योंकि इसका नेक्स्ट स्टेप मैंने नेक्स्ट पेज पे किया हुआ है तो आप लोग अब वो चीज़ हम लोग दोबारा से रिवाइज करने का। अब y की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेने लगे हैं। तो पहला स्टेप यही फंक्शन का क्या है, tan इनवर्स की फॉर्म है ना। tan इनवर्स का पहला स्टेप क्या होता है, 1/1 + x² की इसको फॉर्म में लिखना है। अब इस दफ़ा हम लोगों ने y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई करना है तो y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/x बच जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से मैंने इस चीज़ का एलसीएम ले लिया। जैसे मैंने प्रीवियस इसके स्टेप को करते हुए यहाँ पे एलसीएम लेते हुए इसके x और x की कटिंग की थी, सेम यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे क्या करनी है, रिपीट करनी है। यहाँ से सिंपल एक x से कट जाएगा और जो डिनोमिनेटर के x में पड़ा x एक बचेगा ना वो ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होकर फाइनल आंसर x/x² + y² बन जाएगा। फिर हम लोगों को इसका सेकंड डेरिवेटिव लेना है। सेकंड डेरिवेटिव इसका लेंगे तो क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे। कैसे लेते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर एज इट इज़ और न्यूमरेटर का फिर हम लोग डेरिवेटिव लेते हैं, लेकिन y की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव तो ये 0 हो जाएगा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ और डेरिवेटिव और डिनोमिनेटर में y की रिस्पेक्ट से जब y² का डेरिवेटिव लेंगे 2y आ जाएगा। जी इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये टर्म तो वैनिश हो जाएगा, आपके पास बचेगा -2xy ओवर x² + y² का होल स्क्वायर। फिर हम लोगों ने मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। अब ये पूरा डेरिवेटिव y में चल रहा है तो इसका मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करते हुए पहले x लिखना है फिर y लिखना है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ख्याल से रखनी है क्योंकि 41 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है वो इस चीज़ का समझना उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब उसके बाद इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया होगा ना उसी का हम लोगों ने एक्स की रिस्पेक्ट से क्या कर देना है, पार्शियल डेरिवेटिव ले लेना है। तो क्या करें, डिनोमिनेटर का स्क्वायर लिख दिया, डिनोमिनेटर एज इट इज़ एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर एक्स को एज इट इज़ लिख देना है माइनस का साथ और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आएगा एक्स की रिस्पेक्ट से तो ये 2x बन जाएगा, वाई का वैसे डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो फाइनल फॉर्म हमारे पास क्या बनेगी, ये -2x² में से एक x² कैंसिल हुआ तो आपके पास y² - x² ओवर x² + y² का होल स्क्वायर आ गया है। तो मैं अब कंपैरिजन करवा के आपको बता देती हूँ। यहाँ पे भी मैंने जो मिक्स डेरिवेटिव फाइंड किया और यहाँ पे भी मैंने जो मिक्स डेरिवेटिव फाइंड किया, दोनों के आंसर आप देख सकते हैं सेम है। ये -x² पहले लिखने हैं y बाद में लिखें, ये इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सेम टू सेम एज इट इज़ आ रहा है आंसर। ठीक हो गया।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 के अंदर मेरे बेटा आप लोगों को फंक्शन इस तरह से गिवन w इज इक्वल टू वाई ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई। वहीं हम लोगों ने डेरिवेटिव के रूल अप्लाई करने हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने इसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव वाई का एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, मजीद इसकी पावर का क्या लेता है, डेरिवेटिव ले लेते हैं, उस पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। वाई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई एज इट इज रहेगा। एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेंगे तो 2x रह जाएगा। वाई का डेरिवेटिव कांस्टेंट ट्रीट करते हुए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फाइनल फॉर्म इसकी ये बन जाएगी। अब इसका लेते हैं सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए आप लोगों ने अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो 2y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करते हुए मैंने वाई निकाल दिया और इनसाइड हमारे पास x और ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई पे मैंने क्या किया है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है। फर्स्ट फंक्शन को मैंने एज इट इज रहने दिया है। ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का मैंने डेरिवेटिव लिया है। ये पहले तो एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर इसकी पावर का डेरिवेटिव, फिर प्लस सेंटर में आता है। अब ये सेकंड फंक्शन एज इट इज रहने दिया और डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन जो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। मजीद हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 2x बचेगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाने का फाइनल आंसर ये बनेगा। फिर हम लोगों ने क्या करना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मिक्स फॉर्म फाइंड करना है। अब ये एक्स के रिस्पेक्ट से सारे डेरिवेटिव, तो इसका मतलब पहले हम लोगों ने वाई का पार्शियल डेरिवेटिव लिखना है, फिर एक्स का लिखना है। वाई के रिस्पेक्ट से फर्स्ट जो हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला होगा ना, ये मैं थोड़ा सा एरो बना देती हूँ। ये जो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये फर्स्ट जो हम लोगों ने डेरिवेटिव निकाला था उसी का y के रिस्पेक्ट से अब ऑपोजिट डेरिवेटिव लेने लगे हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोगों ने 2x को कांस्टेंट ट्रीट करना है, बिकॉज वेरिएबल y पहले आ रहा है तो y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, तो इन दो फंक्शन को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ट्रीट करते हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिखा, सेकंड फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेना है। पहले तो एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज आ जाए, फिर इसकी पावर पे पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, प्लस फिर ये सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और डेरिवेटिव फर्स्ट का आ जाएगा। y के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो 1 बन जाएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल आंसर ये बनेगा। यहाँ पे y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, तो इस साथ माइनस है तो इसलिए माइनस है। ये माइनस का साइन इनका साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। बाकी का जी इसका रिमेनिंग पार्ट इधर है जी। W का अब हम लोगों ने पहले हम लोगों ने जो इसके डेरिवेटिव लिए हैं वो हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट से सारा लिया था। ठीक है, अब जो हम लोग डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं वो इसके सारे y के रिस्पेक्ट से लेंगे। हम लोगों ने चेक करना है आंसर सेम आता ही नहीं है। पार्शियल W और पार्शियल y हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है तो हम प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। y फंक्शन एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव इसका आ जाएगा। ये एक्सपोनेंट फंक्शन का डेरिवेटिव एज इट इज होता है, मुझे इसकी पावर पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई होगा। फिर ये सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा और y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद ये आंसर आ जाएगा। इसका हम सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव लेते हुए दोबारा से इन दो के ऊपर हम लोगों का प्रोडक्ट रूल यूज़ होगा और ये वाला फंक्शन एज इट इज आगे मुझे इसकी पावर पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा। प्रोडक्ट रूल कैसे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव सेकंड का डेरिवेटिव एक्सपोनेंट फंक्शन डेरिवेटिव एज इट इज, तो मुझे इसकी पावर पे डेरिवेटिव लगाएंगे, प्लस हमारे पास सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखे y का y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 बन जाएगा। सिंप्लीफाई करना है हम लोगों ने सारी टर्म्स को, हमारे पास फाइनल आंसर इसका ये बन जाएगा। वीडियो को पॉज करके स्टेप्स नोट कर लिया करें ताकि आप लोगों को बाद में याद रहे कि हम लोगों ने, और वीडियो को कंप्लीट ज़रूर वॉच किया करें। इससे बेटा हर क्वेश्चन की आने वाले क्वेश्चन के साथ क्या बनती है, एक लिंक और एक चेन बन जाती है और अंडरस्टैंडिंग में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। फिर हम लोगों ने इसका मिक्स डेरिवेटिव फाइंड करना है। मिक्स डेरिवेटिव, अब ये सारे डेरिवेटिव y की फॉर्म में थे, इसका मतलब पहले हम लोगों ने x का डेरिवेटिव लिखना है, बाद में y का लिखना है। फर्स्ट जो डेरिवेटिव का आंसर आया हुआ ना, ये वाला, ये जो मैं इस पर टिक लगा रही हूँ, इसका हम लोगों ने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, y को कांस्टेंट ट्रीट करते हुए माइनस y को, तो इस पर पार्शियल डेरिवेटिव अप्लाई किया, किसके रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से। तो पहले तो ये फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर इसकी पावर पे हम लोग जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ना, तो वो हमारे x के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो वो 2x बच जाएगा। फिर हम लोगों ने इस पर जब पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से लगाना है तो पहले तो ये एक्सपोनेंट फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, फिर उसके बाद इसके पावर का जब डेरिवेटिव लेंगे तो x का रिस्पेक्ट से ले रहे हैं ना, पहला वेरिएबल x है तो ये 2x रह जाएगा। इनको आपस में सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर ये बनेगा। इसको गौर से देख लें, फाइनल आंसर इसका है -2xy ई रेज़्ड टू x स्क्वायर माइनस वाई प्लस 2x ई रेज़्ड टू x स्क्वायर माइनस वाई। अब मैं आप लोगों को वो भी दिखा देती हूँ जो हम लोगों ने इसका मिक्स डेरिवेटिव के अंदर x के डेरिवेटिव के साथ लिया था, वो भी सेम यही आंसर है। ठीक हो गया, तो आप लोगों ने एंड पे फिर आप लोगों ने फाइनल फॉर्म में लिख देना है कि इन दोनों के आंसर क्या इक्वल है और ये फाइनल आंसर इसका बन रहा है।